हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल जो आज का है वो हरियाणा स्टेट से रिलेटेड है। हरियाणा स्टेट का जो नूंह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कम्युनल वायलेंस हुए हैं। ठीक, इसी पर बेस जो है ये आज का आर्टिकल है, इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम साथ साथ हम डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF अपलोड करता हूँ, उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जो लार्ज सेंटेंसेस होंगे उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा क्लैसेस में होता है जो झड़पें हुई हैं या कन्फ्लिक्ट जो हुई है। टोल राइजेस टू 6, मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ करके 6 हो चुकी है। राइज टू मीन्स होता है बढ़ कर के हो जाना। राइज टू 6, राइज टू 45, ठीक। तो इस तरीके लिखते हैं, राइज टू नंबर मतलब आगे नंबर लिखा जाता है। तो बढ़ करके 6 हो गई, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ करके 6 हो गई। हरियाणा क्लैसेस मीन्स होता है कन्फ्लिक्ट जो हुआ है, संघर्ष जो हुआ है। हरियाणा क्लैसेस। टोल में होता है मृतकों की संख्या। टोल राइजेज, अब जो टोल हुई है वो क्या है, क्लैसेस की वजह से, जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसकी वजह से। टोल राइजेज टू 6, मृतकों की संख्या जो है बढ़ करके 6 हो गई है। स्टेट होम मिनिस्टर सेस, स्टेट के गृह मंत्री, जैसे कि केंद्र सरकार में गृह मंत्री इस समय कौन है, अमित शाह जी हैं। इसी तरीके से स्टेट में भी स्टेट का होम मिनिस्टर होता है। स्टेट होम मिनिस्टर सेज, राज्य के गृह मंत्री ने कहा है, द वायलेंस अगेंस्ट द VHP यात्रा, जो वायलेंस हुई है, वायलेंस अगेंस्ट में होता है किसी के खिलाफ, अगेंस्ट में होता है के खिलाफ। द वायलेंस अगेंस्ट द VHP यात्रा इन नूह में, जो VHP यात्रा था, विश्व हिंदू परिषद के जो मेंबर्स थे वो यात्रा निकाल रहे थे, उसमें जो वायलेंस हुआ है नूह डिस्ट्रिक्ट में। सीम्ड, अब वायलेंस के लिए वर्ब आ रही है, वायलेंस, क्योंकि देखिए अगेंस्ट हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ये ग्रामर का रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा अगेंस्ट है। अगेंस्ट से जो पहला नाउन आया हुआ है वो वायलेंस है, क्योंकि सेज के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। सेज दैट की द वायलेंस अगेंस्ट VHP, जो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स थे वो यात्रा निकाल रहे थे, उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है इन नूह डिस्ट्रिक्ट में। सीम्ड, वो प्रतीत होती है, सीम्ड में होता है प्रतीत होना, सीम्ड प्रतीत होती है। टू बी लॉन्ग प्लान्ड, टू बी लॉन्ग मतलब लंबे समय से, प्लान मीन्स योजनाबद्ध बनाई, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये VHP पर हमला हुआ है, मतलब कि VHP जो विश्व हिंदू परिषद है उसके मेंबर जब यात्रा निकाल रहे थे, जो उस पर वायलेंस हुई है, हिंसा हुई है, वो लंबे समय से प्लान किया हुआ है। प्लान मीन्स योजना बनाया हुआ है। एंड फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया, अभी तक हमने सिर्फ फ्यूल ये पढ़ा है जो पेट्रोल पंप पर फ्यूल होता है या एरोप्लेन में फ्यूल डाला जाता है उसी से, लेकिन वो नाउन होता है। यहाँ पर फ्यूल जो है वो वर्ब है। फ्यूल मीन्स होता है भड़काना, फ्यूल मीन्स होता है भड़काना। फ्यूल बाई सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट के द्वारा। अब स्टेट के होम मिनिस्टर हैं तो उनका बयान आना मैंडेटरी है, तो स्टेट के होम मिनिस्टर अनिल विज हैं, हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं वो अनिल विज साहब हैं। उन्होंने कहा है जो विश्व हिंदू परिषद यात्रा मतलब मेंबर्स यात्रा निकाल रहे थे उनके खिलाफ जो वायलेंस हुई है वो ऐसा प्रतीत होता है, सीन में प्रतीत होता है कि वो लंबे समय से प्लान था और फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा उसे भड़काया गया है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर सेस, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग प्रॉपर्टी, दोज माने वे लोग जो उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर में होता है उत्तरदायी, या इसका सिनोनिम होता है अकाउंटेबल फॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर कहें या अकाउंटेबल फॉर कहें, ये एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर में उत्तरदायी होना। मनोहर लाल खट्टर साहब जी ने कहा है, दोज रिस्पॉन्सिबल, वे व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे, डैमेजिंग प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी को डैमेज करने में। विल, अब दोज जो है वो विल के दोज जो है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल आ रही है। दोज विल पे, वो लोग पे करेंगे। पे मीन्स होता है चुकाना, पे मीन्स होता है बिल चुकाना। दोज विल पे, चुकाना। फॉर इट, उसके लिए, जो लोग प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे वो इसके लिए चुकाएंगे, इसकी कीमत चुकाएंगे। पे फॉर इट, इट क्या है, इट जो है वो प्रॉपर्टी के लिए आ रहा है, मतलब प्रॉपर्टी के डैमेज करने के लिए इट का यूज किया गया। डैमेज, विल पे फॉर इट, वो इसके लिए कीमत चुकाएंगे। ओवर 100 अरेस्टेड सो फार, ओवर मीन्स होता है से अधिक, ओवर मीन्स से अधिक, से अधिक। ओवर 100 अरेस्टेड, 100 से अधिक लोग जो हैं अरेस्टेड सो फार, अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक, ओवर 100 अरेस्टेड सो फार। देखिए अरेस्टेड से पहले जो है हैव बीन ऐड होगा, क्यों, क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, पुलिस के द्वारा की जाएगी। सेंटेंस जो है वो हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा, इसीलिए हैव बीन यूज किया जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। स्टेट होम मिनिस्टर, देखिए ये एक कंपाउंड नाउन है। स्टेट होम मिनिस्टर, राज्य के गृह मंत्री। सेज, सेज जो है, सेज जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई है होम मिनिस्टर साहब के लिए। होम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। सेज के बाद दैट जो है यहाँ पर हिडन है। द वायलेंस, वायलेंस मीन्स हिंसा, अगेंस्ट द वीएचपी यात्रा, जो वीएचपी यात्रा के खिलाफ हुई है। इन नो, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। नो एक डिस्ट्रिक्ट है, इसीलिए जो है इनका यूज किया गया है इन नो, न्यू में। अब वायलेंस के लिए जो मेन वर्ब है वो सीम्ड आई हुई है, वायलेंस के जो मेन वर्ब है वो सीम्ड आई हुई है। द वायलेंस सीम्ड, हिंसा प्रतीत हो रही है। टू बी लॉन्ग प्लान, की हिंसा जो ये वायलेंस हुई है वो लंबे समय से प्लान की हुई थी। एंड फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया पोस्ट, और उसे सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा भड़काया गया। फ्यूल्ड भी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रही है, जैसे यहाँ पर सीम्ड है वैसे ही एंड के बाद फ्यूल्ड है। जो हिंसा है, ठीक, वायलेंस जो हुई है विश्व हिंदू परिषद के यात्रा के खिलाफ, वो लंबे समय से प्लान थी। टू बी लॉन्ग प्लान, लंबे समय प्लान थी। एंड फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया, और उसे सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा भड़काया गया है। तो सीम्ड यहाँ पर वायलेंस के लिए मेन वर्ब है, उसके बाद फिर से वायलेंस के लिए फ्यूल्ड है। वायलेंस के लिए जो मेन फिर से मेन वर्ब है एंड के बाद वो फ्यूल्ड है, या इट यहाँ पर फ्यूल से पहले इट भी हम ऐड कर सकते हैं। द वायलेंस फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया, या इट फ्यूल्ड बाई, इट जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा वायलेंस के लिए। इट फ्यूल्ड बाई सोशल मीडिया पोस्ट, इसे सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब वायलेंस को जो है सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा और भड़काया गया। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल, जो मुख्यमंत्री साहब हैं हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर साहब से, उन्होंने कहा है दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग प्रॉपर्टी, वे लोग, दोज मैंने वे लोग, जो लोग उत्तरदायी होंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग प्रॉपर्टी, दोज रिस्पॉन्सिबल, वे व्यक्ति जो उत्तरदायी हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स होता है उत्तरदायी होना। डैमेजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ पर नाउन है, डैमेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। डैमेजिंग प्रॉपर्टी, विल पे फॉर इट, वो इसके लिए कीमत चुकाएंगे। ओवर 100 हैव बीन अरेस्टेड सो फार, 100 से अधिक लोग जो हैं अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ऐसा मनोहर लाल खट्टर साहब जी ने कहा है। मूव करते हैं आगे। विद 6 पीपल डेड इन द कम्युनल वायलेंस, विद माने जब, 6 पीपल डेड इन द कम्युनल वायलेंस, जो सामुदायिक दंगे हुए हैं, मतलब कि जाति आधारित दंगे हुए हैं, ठीक, कम्युनल वायलेंस मतलब सामुदायिक दंगे। विद 6 पीपल, उसमें 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। दैट हैज़ स्प्रेड थ्रू साउथ हरियाणा दिस वीक, जो इस सप्ताह, दिस वीक मतलब इस सप्ताह जो है हरियाणा के साउथ से स्प्रेड हुए थे। कम्युनल वायलेंस कहाँ से, कम्युनल वायलेंस कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हरियाणा के साउथ से इस सप्ताह जो है वो स्प्रेड हुए थे। स्प्रेड मीन्स होता है फैलना, या स्प्रेड का सिनोनिम हो जाएगा ब्रोक आउट या ब्रेकआउट। विद माने जब, 6 पीपल डेड इन द कम्युनल वायलेंस, कम्युनल वायलेंस सामुदायिक दंगे। कम्युनल वायलेंस के लिए दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट हैज स्प्रेड, कम्युनल वायलेंस स्प्रेड हुए थे, ब्रोक आउट हुए थे, मतलब फैले थे, थ्रू साउथ हरियाणा दिस वीक, साउथ हरियाणा के थ्रू मतलब के द्वारा, मतलब साउथ हरियाणा से स्टार्ट हुए थे। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल ऑन वेडनेसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन वेडनेसडे बुधवार को 60, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब के लिए जो मेन वर्ब है वो 60 आ रही है। 60 जो है वो सीख की सेकेंड फॉर्म होती है, सीख, 60 और 60। तो मनोहर लाल खट्टर साहब ने मांग की है 3 एडिशनल कंपनीज ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। 3 एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त,
3 एडिशनल कंपनीज, 3 अतिरिक्त कंपनीज किसकी, ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल माने केंद्रीय, जो मतलब केंद्रीय सुरक्षा बल होता है उसकी 3 टुकड़ियों की और मांग की है, एडिशनल मीन अतिरिक्त मांग की है, टू सप्लीमेंट द 20 कंपनीज ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द स्टेट। 20 कंपनीज जो 20 बटालियन जो हैं, कंपनीज में बटालियन जो होती है जिसमें टुकड़ी एक होती है उसे बोलते हैं 20 कंपनीज ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द स्टेट। 20 कंपनीज या 20 टुकड़ियाँ जो हैं वो स्टेट में पहले से ही डिप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनात। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये सब आती हैं, ठीक। तो केंद्रीय अर्ध सैनिक बल जिसे बोलते हैं, उनकी 3 और टुकड़ियों की मांग की है मनोहर लाल खट्टर साहब ने, जबकि 20 कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं स्टेट में हरियाणा में। विथ 6 पीपल डेड इन द कम्युनल वायलेंस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है कम्युनल वायलेंस के लिए, विद प्रीपोजिशन है, 6 एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, ठीक। डेड यहाँ पर फिर से नाउन है, इन द कम्युनल वायलेंस में, दैट हैज़ स्प्रेड थ्रू साउथ हरियाणा दिस वीक, जो साउथ अफ्रीका, दैट जो है कम्युनल वायलेंस के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट हैज स्प्रेड, वायलेंस जो है कम्युनल वायलेंस स्प्रेड हुए थे, फैले थे साउथ हरियाणा के थ्रू, दिस वीक इस सप्ताह, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल साहब ऑन वेडनेसडे बुधवार को 3 मनोहर लाल खट्टर साहब के लिए मेन वर्ब जो है वो सीख की सेकेंड फॉर्म शॉर्ट आ रही है, 3 एडिशनल कंपनीज, 3 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है, ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल मतलब केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 3 और टुकड़ियों की मांग की है, टू सप्लीमेंट द 20 कंपनीज, जो 20 कंपनीज हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, टू सप्लीमेंट द 20 कंपनीज ऑलरेडी, जबकि जो सप्लीमेंट हैं 20 कंपनीज जो हैं वो पहले से ही स्टेट में तैनात हैं। डिप्लॉयड मीन्स होता है तैनात होना, इन द स्टेट मतलब हरियाणा में पहले से ही 20 कंपनियां जो हैं वो तैनात हैं। प्रदीप शर्मा आ बजरंग दल कोऑर्डिनेटर इन बादशाहपुर, प्रदीप शर्मा जो हैं उनकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, प्रदीप शर्मा अब बजरंग दल कोऑर्डिनेटर, प्रदीप शर्मा जो हैं बजरंग दल के कोऑर्डिनेटर हैं, इन बादशाहपुर में, डाइड ऑफ, अब प्रदीप शर्मा के लिए वर्ब जो है वो डाइड आ रही है, डाइड ऑफ इंजरीज, वो इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक। तो डाई है अपने साथ एक से अधिक प्रीपोजिशन लेता है, डाई इन एक्सीडेंट, डाई ऑफ इलनेस, डाई फॉर काज, कोई उद्देश्य के लिए मर जाना तो डाई फार आएगा, एक्सीडेंट में डेथ हो जाना तो डाई इन आएगा, डाई ऑफ इंजरीज मतलब इंजरीज की वजह से प्रदीप शर्मा जी की डेथ हो गई है। एट आ दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो वेडनेसडे एक डे है इसीलिए ऑन का यूज किया गया है, तो दिल्ली हॉस्पिटल में इंजरीज की वजह से प्रदीप शर्मा जी की डेथ हो गई है बुधवार को। टेकिंग द डेथ टोल टू 6, टेक द डेथ टोल टू 6 मतलब मृतकों की संख्या बढ़ करके अब 6 हो गई है। इसमें हम देखेंगे ग्रामर, प्रदीप शर्मा एक नाउन है, केस इन अपोजिशन से, प्रदीप शर्मा जी की विशेषता बताई गई है, प्रदीप शर्मा कौन थे, केस इन अपोजिशन से, प्रदीप शर्मा अब बजरंग दल कोऑर्डिनेटर, प्रदीप शर्मा जो है बजरंग दल के कोऑर्डिनेटर थे, इन बादशाहपुर में, प्रदीप शर्मा जी के लिए जो मेन वर्ब है वो डाइड आ रही है, प्रदीप शर्मा डाइड ऑफ इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, एट अ दिल्ली हॉस्पिटल, आर्टिकल ए जो है वो हॉस्पिटल के लिए आ रहा है, दिल्ली यहाँ पर एडजेक्टिव है, एट अ दिल्ली हॉस्पिटल मतलब एक दिल्ली के हॉस्पिटल में, ऑन वेडनेसडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, तो दिल्ली हॉस्पिटल में उनकी इंजरीज की वजह से डेथ हो गई है। टेकिंग द डेथ टोल टू 6 मृतकों की संख्या बढ़ करके, टेक द डेथ टोल में होता है बढ़ करके, टेकिंग द डेथ टोल टू 6 मृतकों की संख्या बढ़ करके 6 हो गई है। प्रीवियस कैजुअलिटीज़ जो डेथ हुई हैं, प्रीवियस कैजुअलिटीज़ जो पहले कैजुअलिटीज़ हुई थी या पहले डेथ हुई थी, कैजुअलिटीज़ का सिनोनिम हो जाएगा डेथ, इंसिडेंट में जिनकी डेथ हुई ना कैजुअलिटीज़ बोलते हैं। प्रीवियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, कैजुअलिटीज़ जो है यहाँ पर नाउन है, प्रीवियस कैजुअलिटीज़ इंक्लूड, अब देखिए कैजुअलिटीज़ हैं मतलब एक से अधिक डेथ्स हुई हैं इसीलिए जो मेन वर्ब है वो इंक्लूड आ रही है, प्रीवियस कैजुअलिटीज़ इंक्लूड, प्रीवियस कैजुअलिटीज़ में शामिल हैं द इमाम ऑफ अ गुरुग्राम मॉस्क मीन्स मस्जिद जो है, एक गुरुग्राम की मस्जिद थी उसके इमाम साहब शामिल थे, एंड 2 पुलिस पर्सनल और 2 पुलिस वाले भी उसमें शामिल थे, जो पहले डेथ हुई है उसमें 2 पुलिस वाले शामिल थे और इमाम साहब, जो एक गुरुग्राम मॉस्क है, मॉस्क जो है वो काउंटेबल नाउन होती है इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है, गुरुग्राम यहाँ पर एडजेक्टिव है।
एंड टू पुलिस पर्सनल। और देखिए पर्सनल में कभी भी इसे यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टू एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, बट यहाँ पर पर्सनल में यस नहीं लगा होता है, क्योंकि पर्सनल जो है ऑलरेडी प्लूरल होता है, जैसे कि पीपल, पीपल में भी यस लगा के हमसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। एंड टू पुलिस पर्सनल, और दो पुलिस पर्सनल, मतलब इसे बताया गया है जो प्रीवियस कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसमें गुरुग्राम मॉस्क के एक इमाम साहब वो उनकी डेथ हुई है और दो पुलिस कर्मचारियों की डेथ हुई है। सो फार जो है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। सो फार मीन्स होता है अब तक, सो फार मीन्स होता है अब तक। और जो भी चीज़ें आपको लगे कि हमें नहीं आ रही है, ठीक, वो वीडियो देखते टाइम वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें वर्ड्स हैं वो बार बार हमारे सामने रिपीट होंगे। जब हम कल फिर से पढ़ रहेंगे कोई दूसरा आर्टिकल या एडिटोरियल, तो वहाँ पर फिर से वही वर्ड आएगा, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसकी मीनिंग ये होती है। सो फार अब तक 116 पीपल। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सो फार अब तक 116 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। सो फार मीन्स अब तक 116 पीपल जो हैं, इसीलिए ओवर लगा था ऊपर सब हेडिंग में। सो फार अब तक 116 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 116 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। एंड 90 डिटेन्ड, 90 डिटेन, और 90 लोगों को सज़ा दी गई है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 लोगों को सज़ा दी गई है। इंटरनेट हैव बीन अरेस्टेड एंड 90 डिटेन्ड, मतलब 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में लिया गया है, और 90 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है। इंटरनेट बैन एक्सटेंडेड, इंटरनेट जो बैन है, जो इंटरनेट पर मतलब कि नेट पे जो प्रतिबंध लगा था वो बढ़ गया है। एक्सटेंड मीन्स होता है आगे बढ़ जाना, विस्तार हो जाना जिसे कहते हैं। इंटरनेट बैन एक्सटेंडेड, इंटरनेट बैन जो है हरियाणा में वो 5 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब बैन ऑन, अब देखिए हमने इसीलिए इसे हाईलाइट किया है क्योंकि बैन के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब बैन ऑन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, अब बैन एक प्रतिबंध लगा है मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिलों में, सॉरी राज्यों में नहीं, इन 4 डिस्ट्रिक्ट 4 जिलों में हैज़ बीन एक्सटेंडेड, उसे बढ़ा दिया गया है। एक्सटेंड मीन्स विस्तार दे देना या आगे बढ़ा देना। टिल अगस्त 5 अगस्त तक के लिए, और उसे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए इसमें हम ग्रामर देखेंगे। आर्टिकल ए जो है वो बैन के लिए आ रहा है। पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑन है। अब बैन ऑन मतलब बैन जो है सिंगुलर है, अब बैन जो है नाउन के रूप में आ रहा है, बैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक, अब बैन ऑन मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं नेट पर जो है वो बैन लगा हुआ है हरियाणा में। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 राज्यों में हैज़ बीन। अब देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर वर्ब आई होती हेल्पिंग वर्ब तो हैव आती, लेकिन यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है। देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए आती तो यहाँ पर हैव आती, लेकिन हैव आता, लेकिन यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, मतलब कि हैज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं आया हुआ है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 राज्यों में जो है वो इंटरनेट पर 4 जिलों में बैन लगा हुआ है इंटरनेट पर। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑन है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो पहला नाउन हमारा बैन है। बैन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए उसके साथ ए का यूज किया गया है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज किया गया है। अब बैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड, एक बैन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है टिल अगस्त 5 अगस्त तक। तो हैज़ जो है वो बैन के लिए आ रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं आ रहा है। ये बताया गया है कि 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है इंटरनेट बैन मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है 5 अगस्त तक के लिए। इवन एज जबकि, इवन एज जबकि स्टेट होम, इवन एज जबकि स्टेट होम मिनिस्टर जो स्टेट के गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब सेड, अनिल विज सेड, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पोस्ट हैड फ्यूल्ड द वायलेंस, सोशल मीडिया पोस्ट जो थी उन्होंने वायलेंस को और अधिक भड़काया। फ्यूल्ड मीन्स होता है भड़काना। देखिए फ्यूल जो है वो नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और फ्यूल वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। फ्यूल जो हम लोग पेट्रोल पंप पे जा करके अपनी गाड़ियों में भरवाते हैं उसे भी फ्यूल बोलते हैं, और जो एरोप्लेन में भरते हैं वो भी फ्यूल होता है। ठीक, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, लेकिन ये यहाँ पर फ्यूल लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है हाइड के बाद, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, और फ्यूल मीन्स होता है भड़काना। मेनली हिंसा भड़काने के लिए फ्यूल का यूज किया जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट, जो सोशल मीडिया की पोस्ट हैं उन्होंने हिंसा को भड़काया था क्योंकि हाइड आया है। ठीक, भड़काया था। दैट इनिशियली, अब दैट जो है वो वायलेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। दैट इनिशियली ब्रोक आउट, जो वायलेंस है
दैट जो है वो वायलेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इनिशियली, इनिशियली में होता है स्टार्टिंग में, इनिशियली में होता है शुरुआत में, शुरुआत में। ब्रोक आउट, दैट इनिशियली ब्रोक आउट, ब्रोक आउट में होता है स्प्रेड, ब्रोक आउट में होता है स्प्रेड मतलब फैलना। ड्यूरिंग विश्व हिंदू परिषद यात्रा, जो विश्व हिंदू परिषद यात्रा निकाल रहा था उस दौरान जो है हिंसा भड़की। इन मुस्लिम डोमिनेटेड नूह डिस्ट्रिक्ट, इन मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उस एरिया में या उस डिस्ट्रिक्ट में। इन मुस्लिम डोमिनेटेड नूह डिस्ट्रिक्ट, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है मतलब नूह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी अधिक रहती है, वहाँ पर जो है ये हिंसा फैली। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है तो इसलिए ऑन मंडे लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। सोशल मीडिया पोस्ट हैड, हैड आया हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मतलब फ्यूल, मतलब भड़काया गया था द वायलेंस। दैट जो है वो वायलेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। इनिशियली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। ब्रोक आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रोक आउट जब कोरोना, जब हम मतलब कोरोना क्या कहते हैं, हाँ जब कोरोना आया था तो उस दौरान जो है ब्रोक आउट एक कॉमन वर्ड हो गया था। ब्रोक आउट में फैलना मतलब कि बहुत तेज़ी से फैलने के लिए ब्रोक आउट का यूज किया जाता है। दैट इनिशियली ब्रोक आउट, जो शुरुआत में फैली थी मतलब स्टार्ट हुई थी, ब्रोक आउट फैली थी ड्यूरिंग विश्व हिंदू परिषद यात्रा। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग में होता है के दौरान। विश्व हिंदू परिषद यात्रा, आर्टिकल ए जो है वो यात्रा के लिए आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद यात्रा के दौरान इन मुस्लिम डोमिनेटेड नूह डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे, सोमवार को मुस्लिम डोमिनेटेड, जिस मतलब नूह डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जहाँ पर ज़्यादा रहती है वहीं पर जो है विश्व हिंदू परिषद की जो यात्रा निकल रही थी उसमें जो है वायलेंस किया गया था, मतलब वायलेंस बहुत तेज़ी से किया गया था या बहुत तेज़ी से फैला था। हाउ एवर, यद्यप हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, हाउएवर में यद्यप हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो होते हैं मतलब उप मुख्यमंत्री, जैसे यूपी में पाठक जी हैं और मौर्य जी हैं, ठीक। तो हरियाणा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, आल्सो रेज्ड कंसर्न, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है द अबाउट लैप्सेस, लैप्सेस मीन्स होता है चूक, लैप्सेस मीन्स होता है चूक। हाउएवर यद्यप डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जो हैं वो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हैं। एल्सो जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। रेज्ड जो है वो पार्ट्स स्पीच में मेन वर्ब है। कंसर्न्स जो है वो नाउन है। अबाउट लैप्सेस, लैप्सेस मीन होता है चूक। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री साहब ने चिंता व्यक्त की है अबाउट लैप्सेस, कहाँ पर चूक हुई है। लैप्सेस में जब भूल चूक होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये हिंसा फैली है। अबाउट लैप्सेस ऑन मतलब जो चूक हुई है, ऑन द पार्ट ऑफ यात्रास ऑर्गेनाइजर्स, जो यात्रा का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे उनके द्वारा जो चूक हुई है उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। वाइल माने जबकि, वाइल जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ यहाँ पर। वाइल जबकि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय स्टेट मतलब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हु इज़ द लोकसभा MP फॉर गुरुग्राम, जो कि गुरुग्राम से लोकसभा MP हैं, मतलब लोकसभा सदस्य हैं गुरुग्राम से। राव इंद्रजीत सिंह जो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो गुरुग्राम हरियाणा है। आस्क्ड, अब देखिए राव इंद्रजीत सिंह के लिए जो वर्ब आ रही है वो आस्क्ड, व्हाई मेंबर्स ऑफ द बोथ कम्युनिटी। अब राव इंद्रजीत सिंह ने क्वेश्चन किया है, पूछा है व्हाई माने क्यों, मेंबर्स ऑफ द बोथ कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी मतलब विश्व हिंदी परिषद के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, दोनों कम्युनिटी से क्वेश्चन किया गया। व्हाई मेंबर्स ऑफ द बोथ कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द यात्रास पार्टिसिपेंट, जिसमें यात्रा के पार्टिसिपेंट लोग जो थे वो भी वर कैरिंग वेपन्स, वो क्यों वेपन्स ले जा रहे थे। तो ये राव इंद्रजीत सिंह जो कि गुरुग्राम से MP हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों कम्युनिटीज़ के लोग, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो यात्रा के दौरान जो है अपने साथ जो पार्टिसिपेंट थे वो अपने साथ हथियार लेकर के क्यों जा रहे थे। एड्रेसिंग, एड्रेसिंग मीन्स होता है संबोधित करते हुए। एड्रेस के 3 मीनिंग होते हैं। एड्रेस का पहला मीनिंग होता है पता, जब ये नाउन होता है। एड्रेस जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू सॉल्व समथिंग, किस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या टू सॉल्व समथिंग, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या एड्रेस करना। और फिर तीसरी मीनिंग जो होती है जब वर्ब होती है, ठीक, तो एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मिस्टर लाल सेड, मिस्टर लाल मतलब कि मनोहर लाल खट्टर साहब। मिस्टर लाल सेड एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मिस्टर लाल सेड, मनोहर लाल खट्टर जो कि CM हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा है दैट की अपार्ट फ्राम 30 कंपनीज, अपार्ट फ्राम मतलब को छोड़कर, 30 कंपनीज को छोड़कर ऑफ द हरियाणा पुलिस की 30 कंपनियों को छोड़कर 20 कंपनीज ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो CAPF की 20 कंपनीज हैं, 20 बटालियंस हैं, हैव बीन
डिप्लॉयड, उसे डिप्लॉय कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्यों में जो है 30 जो है पुलिस कंपनीज और 20 CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कंपनीज को पूरे राज्य में तैनात कर दिया गया है। इंक्लूडिंग 14 इन न्यू, अब इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है, इंक्लूडिंग 14 इन न्यू, नूह में जो है 14 कंपनीज तैनात कर दी गई हैं, एंड 2 इन गुरुग्राम, और 2 जो है गुरुग्राम में तैनात कर दी गई हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग।